नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आओ संस्कृत सीखे में। मैं सीमा वारिया आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और मेरे सभी वीडियो को आप पसंद करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को समय लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। संस्कृत में समय को हम किस प्रकार लिखेंगे, ये कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 10वीं में ये जरूर पूछा जाता है। समय लेखन ये पाठ के रूप में भी है, व्याकरण की पुस्तिका में, इसीलिए। और क्लास 5th से तो 10th तक, यानी कि कक्षा 5वीं से तो 10वीं कक्षा तक समय लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इजी है, बहुत ही सरल है। इसको मैं आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पर समझाने जा रही हूँ आज। देखिए, सबसे पहले समय जिस प्रकार से हम इंग्लिश में लिखते हैं, जब हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने एक घड़ी बनाई है, तो हम यहाँ हिंदी में इसको कहेंगे 3 बजा है, लेकिन संस्कृत में हम इसको कहेंगे त्रिवादनम। किस प्रकार से? क्योंकि ये संख्याएं हैं। एक घड़ी में जब ये संख्याएं होती है 1 से 12 तक होती हैं, तो 1 से 12, तो सबसे पहले तो समय लेखन लिखने के लिए हमको ये जो संख्याएँ हैं, इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना आना चाहिए। तो 1 को हम एक बोलेंगे, 2 को द्वि बोलेंगे, 3 को त्रि बोलेंगे, 4 को चतुर, 5 षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश और द्वादश। तो ये तो हो गई संख्याएं। तो ये संख्या आपको पता है, तो फिर ये समय जो हम अलग अलग टुकड़ों में हम जैसे देखते हैं, 3:15 बजा है, 3:30 बजा है, 3:45 बजा है, 4 बजा है, इस तरह के जो समय होता है वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो संख्या आपने सीख ली। तो यहाँ 3 बजा है, तो 3 के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे त्रि, और बजा है उसके लिए हम लिखेंगे वादनम। और इस प्रकार से संख्या के रूप में हमने यहाँ पर लिखा है 3 बजा है, तो हम इसको कहेंगे कि 3 बजा है। लेकिन जब हम इसी समय का जब किसी वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वाक्यों में हम कैसे समय को प्रयोग करते हैं, देखिए। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, अहम त्रिवादनम, ये ब्रैकेट में लिखा है, ये गलत शब्द है। अभी मैं इसमें और त्रिवादनम और त्रिवादने में जो अंतर है वो आपको समझाती हूँ। तो त्रिवादने पाठम पठामी, मैं 3 बजे पाठ पढ़ती हूँ या पाठ पढ़ता हूँ। तो त्रिवादनम, यहाँ पर जैसे हमने त्रिवादनम लिखा, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब समय लेखन करते हैं तो गलत कर देते हैं। यहाँ पर जब हम वाक्य में समय का प्रयोग करते हैं या हम किसी क्रिया को दर्शाते हैं समय के रूप में, उस समय के माध्यम से हम अपनी क्रिया को दर्शाते हैं, समय का जहाँ प्रयोग करते हैं वहाँ पर हमको वादने शब्द प्रयोग करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा त्रिवादने, त्रिवादनम गलत है। कई बच्चे यहाँ पर त्रिवादनम शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख करके इसको बताया है और इसको कट भी किया है ताकि बच्चे इसको समझ सके। अहम त्रिवादनम नहीं होगा, वाक्य बनेगा हमारा अहम त्रिवादने पाठम पठामी, यानी कि मैं 3 बजे पाठ पढ़ता हूँ, 3 बजे। तो जब हम किसी समय को वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं, वाक्य में क्रिया के रूप में जहाँ हम समय को दर्शाते हैं, वहाँ पर वादने शब्द हमको प्रयोग करना है। ठीक है, मैं 3 बजे पाठ पढ़ता हूँ या मैं 3 बजे खेलता हूँ, जो भी हम वाक्य बनाते हैं, यहाँ मैंने 3 यहाँ त्रिवादनम लिखा है, इसलिए त्रिवादने शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। आप जिस समय को भी दर्शाना चाहते हैं आप दर्शाइए और प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए लिखने का इसको। अब जैसे कि 3 के बाद हमने सीधा 3:15, सपाद त्रिवादनम, 3:15 बजा तो हम इसको लिखेंगे सपाद त्रिवादनम, 3:15। तो इसको भी हम जब वाक्य में बनाते हैं तो इसी प्रकार से वाक्य बनता है हमारा, अहम सपाद त्रिवादने श्लोकान स्मरामि, मैं 3:15 बजे श्लोकों को याद करती हूँ या याद करता हूँ। मैं 3:15 बजे श्लोकों को याद करती हूँ। सपाद त्रिवादनम, तो यहाँ पर भी जब बजा है तो हमने त्रिवादनम लिख दिया है, सपाद त्रिवादनम, यानी कि 3:15 बजा है। और जब वाक्य में हमने इसी शब्द का प्रयोग किया तो हमने यहाँ लिखा है त्रिवादने, अहम सपाद त्रिवादने श्लोकान स्मरामि, मैं 3:15 बजे श्लोकों को याद करता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर 3:30 बजा है, तो 3:30 बजे के लिए हम लिखेंगे सार्ध त्रिवादनम, 3:30 हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे सार्ध त्रिवादनम। आधे के लिए हम सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं और सवा के लिए हम यहाँ प्रयोग करते हैं सपाद, और आधे के लिए हम प्रयोग करते हैं सार्ध। तो हमने लिखा सार्ध त्रिवादनम, यानी कि 3:30 बजे। अब यहाँ वाक्य हमने बनाया, रामः सार्ध त्रिवादनम वादने गृह कार्यम करोति, राम 3:30 बजे गृह कार्य करता है। रामः सार्ध त्रिवादने गृह कार्यम करोति, राम 3:30 बजे गृह कार्य करता है।
इसी प्रकार 3:30 के बाद 3:45, तो 3:45 को पौने को हम लिखते हैं यहाँ पर पादोन। तो किस प्रकार से लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जब हम घड़ी में देखते हैं तो ये अभी 4 पूरा नहीं बजा है, लेकिन बजने वाला है 15 मिनट के बाद, तो हम इसको लिखते हैं पादोन त्रिवादनम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पादोन चतुर्वादनम, क्योंकि 3:45 बजने वाला है, इसलिए हम यहाँ चतुर संख्या का प्रयोग करेंगे, त्रि का प्रयोग नहीं करेंगे। त्रि का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर हमने त्रि का प्रयोग किया है तो फिर 3:45 उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने जैसे समय जिस प्रकार से घड़ी में दर्शाया गया है वो है 3:45, तो 3:45 के लिए हम पादोन चतुर्वादनम, और जब हम संख्या में लिखते हैं तो 3:45 लिखते हैं। ठीक है, तो 3:45 बजे वाक्य देखिए, लता पादोन चतुर्वादने खेलनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। लता 3:45 बजे खेलने के लिए खेल के मैदान को जाती है। लता 3:45 बजे खेलने के लिए मैदान जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समय को यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया है। ठीक है, हर 15 मिनट के बाद का ये समय है, 15 मिनट के अंतर से हम संस्कृत में समय को समझते हैं। ठीक है, और यदि 3:05 हुआ है या 3:10 हुआ है तो उसके लिए हम कुछ अलग शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे 3:05 हुआ है तो हम उसको लिखते हैं वहाँ पंचकला अधिकम त्रिवादनम, पंचकला अधिकम त्रिवादनम, यानी कि 3:05 हुआ है, इस प्रकार से। लेकिन कक्षा 10वीं में इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। कक्षा 10वीं में जिस प्रकार से पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के ही प्रश्न हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस प्रकार से यहाँ पर बताया है, और आप इसको लिखकर समझकर आगे अपने से स्वयं संख्या वाले जो समय है उसको शब्दों में बदलिए, शब्दों में जो समय दिया गया है उसको संख्या में बदलिए। इस प्रकार आप अभ्यास कीजिए। ये एग्ज़ाम में 4 नंबर में पूछा जाता है, और इस प्रकार अपने 4 नंबर आप पक्के कीजिए बोर्ड क्लास के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको कोई डाउट है अगर इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए। धन्यवाद।